ये जो पूरा हफ्ता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सरबंस वार दिया, अपने बेटे वारे, अपनी माँ, अपना बाप और खुद लास्ट में अपने आप को वार के कहा कि तेरा पाना मीठा लागे। क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, ये हमारा कौम नहीं है। हमारा कौम है गुरु गोबिंद सिंह जी के जो बच्चे लाल जो शहीद हो गए, हमारे लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें ये दिवस मनाना चाहिए। हिंद को बचाने के लिए इन्होंने अपना परिवार वार दिया, अपना शरीर वार दिया, हार नहीं मानी, मुगलों को आगे इन्होंने शीश नहीं झुकाया। उन्होंने कहा भी तुम अपना इस्लाम कबूल करो तो हम तुम्हें सोने से वो लद देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें अपना धर्म राष्ट्रीय एकता रखना है। अगर वो दो बच्चे उस टाइम पे अगर घुटने टेक जाते या फिर अपना मन डोल जाता उनका, तो आज ये सारी सिख कौम ना होती, आज ये कुछ ना हो रहा होता। हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हाँ जी कौन थे ये। जो मैं ये फैक्ट देखता हूँ कि हमारे सिखों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता, और सिखों में बंद कटाए, खोपड़ियाँ लोहियाँ, चड़कड़ियों पर चढ़े, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर जी ने, उनको कहा जाता है हिंद दी चादर, पर फिर भी नहीं कही, उनको ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। उन्होंने जो कुर्बानी दी इस देश के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंद की चादर, हमारी जो हिंदुस्तानियों के लिए कुर्बानी दी, ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये सिख और हम एक हैं, दो नहीं हैं। हम बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मोदी जी ने ऐसा एक स्टेप उठाया है। इतने टाइम तक हम सिर्फ एक मुगलों का इतिहास या कुछ कह लीजिए जो हमारा इतिहास है, हम उसे भुलाते जा रहे थे। हमें पता ही नहीं, हमारी जनरेशन के लोगों को पता ही नहीं है, आगे जो बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि एक डे अगर जब आप बना देते हो ना, तो साल में एक बार कम से कम आप उस टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं कि क्या हुआ, आज क्या बना रहे हैं हम। मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा ये योगदान ये दिया है जो। और मोदी जी ने तो अफगानिस्तान से हमारे 3 गुरु ग्रंथ साहब जी वहाँ से सुरक्षित लेके हिंदुस्तान में लेके आए हैं। नमस्कार, मैं उर्स वस्तिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। पूरा देश आज वीर बाल दिवस मना रहा है। वीर बाल दिवस का क्या इतिहास है, चमकौर के युद्ध में क्या हुआ था, और तमाम जो हिंदू समाज, जो सनातन समाज जो है, जिनके लिए बलिदान दिया, साहिबजादों ने, उसकी पूरी कहानी आपको ओ न्यूज़ हिंदी दिखाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है मैम? मेरा नाम गुरलीन कौर है। गुरलीन जी, बताइएगा कि वीर बाल दिवस जो है क्यों आखिर पूरा देश जो है वो मना रहा है, और क्या इसका इतिहास है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरलीन कौर दिल्ली से हूँ। ये बाल दिवस जो मनाया जा रहा है, वैसे तो ये हमारे साहिबजादा जो है, जो 4 साहिबजादा रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे थे, उनके ऊपर मनाया जा रहा है। जो उन्होंने शहादत दी है वो असहारणीय है, मतलब लाइक हम उसको डिवोट करते हैं। ये जो पूरा हफ्ता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सरबंस वार दिया, अपने बेटे वारे, अपनी माँ, अपना बाप और खुद लास्ट में अपने आप को वार के कहा कि तेरा पाना मीठा लागे, कि जो भी कुछ किया ये बहुत मीठे में उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर लिया। तो ये हम बच्चों को हम आज की डेट में इसके थ्रू बता सकते हैं कि हमारे ये जो 4 साहिबजादास थे, उन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया सिखिज़म के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और ये जो आज हिंदुज़म के लिए, ये सारा जो बैकग्राउंड है उस सब के लिए। ये जो लड़ाई थी, ये जो युद्ध था, ये किसके खिलाफ था? ये युद्ध नहीं था, बेसिकली ये ह्यूमैनिटी के लिए। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक जो जुल्म ढा रहे थे उस टाइम, उसके खिलाफ था, मुगलों के खिलाफ था। अब जो आज के समय में यूथ है, उनके लिए कोई एक संदेश देना चाहेंगे क्या? उनके लिए यही है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि ये जो बच्चे थे, ये जो कर गए, हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों के लिए कैसे अपनी जान वार सकते हैं। अपने लिए तो सब हर कोई करता है ना, लेकिन हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। इस नहीं होगी लगभग जब इन लोगों ने बलिदान दिया। बच्चे 7 साल के और 9 साल की उम्र थी, जिनको नियों में चिरवाया गया, तो वो उम्र कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ खेलने खिलाने की। हम उंगली पकड़ के लेके जाते हैं अपने बच्चों को इस उम्र में। तो इन बच्चों ने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारा ही जिगरा नहीं है इतना बड़ा काम करने का। तो इनको कभी ऐसा नहीं आया मन में कि मतलब जैसे बच्चे हुए तो खेलने की उम्र होती है, वैसी उम्र होती है, तो ये आगे युद्ध में आगे आए, लड़े? मुझे लगता है ये शेर के बच्चे थे,
गुरु गोबिंद सिंह जी को हम सिंह कहते हैं। तो ये शेर जो उनके अंदर खून था, उनकी जो मूवी हमने मूवी के थ्रू ही बच्चों को मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो उनको मूवी दिखाई, तो उन्होंने हमसे पूछा अच्छा ऐसे बोलते थे साहिबजादास, ऐसे किया मम्मा उन्होंने। तो वो चीज़ आज उनको हमें इन्हीं 4 साहिबजादास के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ ये सेक्रीफाइस उन्होंने किया। वो हमारे छोटे भाई बहन जैसे कह लो कि उनके लिए तो भाई थे, तो हम उनको भी इन्हीं से शिक्षा दिलाते हैं कि देखो ये औरों के लिए, अपने लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने कुछ कर दिखाया। और आज उन्हीं के लिए हम ये दिवस मना रहे हैं, साहिबजादास दिवस वैसे होना चाहिए इसका नाम, बाल दिवस की बजाय। वैसे तो क्या एक इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है आज के बच्चों को कि बच्चों को हमें ये चीज़ समझानी चाहिए कि हमारी कौम क्या है, सिक्खी कौम क्या है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी क्या हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, ये हमारा कौम नहीं है। हमारा कौम है गुरु गोबिंद सिंह जी के जो बच्चे लाल जो शहीद हो गए, हमारे लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें ये दिवस मनाना चाहिए। जैसे अब क्रिसमस का टाइम है या न्यू ईयर का टाइम है, इसमें बच्चे जो हैं ज़्यादातर पार्टीज़ में इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसकी जगह एक जानने की ज़रूरत है, अपना इतिहास जानने की ज़रूरत है उनके बारे में। बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये इतिहास बताना। इनको तो बहुत खुशी हुई, ये कंपटीशन में भी भाग लेते हैं, जहाँ गुरुद्वारों में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं गुरुद्वारे में भी। साहिबजादों ने जिन्होंने बलिदान दिया उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 4 साल कम उम्र थी उनकी। हाँ जी, एक की 7 साल और एक की 9 साल, वो इतनी छोटी उम्र में उनको शहीद कर दिया। मुसलमानों के आगे वो नहीं झुके। बहुत अच्छा उन्होंने जो भी उन्होंने बलिदान दिया, हमें प्राउड है अपने सिंह गुरुओं पे, इतना प्राउड है कि उन्होंने ये चीज़ की है। जैसे उनको ये कहा गया था कि आप अपना धर्म बदल लीजिए तो आपकी जान बख्श दी जाएगी, पर उन्होंने वो धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। हम भी नहीं करेंगे। हम सिख कौम के हैं तो हम सिख कौम, धर्म नहीं बदलेंगे हम भी। आज भी जो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं इस देश में और सिख समाज को, तो उन लोगों को एक बड़ा संदेश जाएगा कि इन लोगों से सीखें। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के बच्चे जो आज की कौम है उनको बहुत समझ है, छोटे छोटे बच्चों को पता है इसके बारे में कि बाल दिवस क्या होता है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी क्या है, ये शहीदी क्या है, सब कुछ उनको पता है बच्चों को। मेरा नाम तीरथ सिंह जी है, मैं राजस्थान से, अलवर से। बताइएगा कि ये जो वीरवाल दिवस जो आज पूरा देश मना रहा है, क्या इसका इतिहास है, क्यों लोग जो है वीरवाल दिवस आज मनाते हैं? इतिहास है इसका? इतिहास सर ऐसा है कि इन्होंने जो बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्होंने हिंदू कौम के लिए, हिंद राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। कि औरंगजेब ने उनके ऊपर अत्याचार किया था, उन्होंने कहा भी तुम अपना इस्लाम कबूल करो तो हम तुम्हें सोने से वो लद देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें अपना धर्म राष्ट्रीय एकता रखना है। इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने। उनके ऊपर कितने अत्याचार किए, उनको नींव में चढ़ा दिया गया, पर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अपने धर्म पे कायम रहे वो साहिब जोरावर सिंह, साहिब फतेह सिंह जी। और गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने अपना सरबंस धर्म के पीछे वार दिया, सारा वार दिया। और मैं सर ऐसा है कि मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा ये योगदान ये दिया है जो। और मोदी जी ने तो अफगानिस्तान से हमारे 3 गुरु ग्रंथ साहब जी वहाँ से सुरक्षित लेके हिंदुस्तान में लेके आए हैं। इस देश में पहले भी बाल दिवस मनाया जाता था, 14 नवंबर को मनता था, और लगातार ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जो है नेहरू जी, उनकी याद में मनाया जाता था और उनके जन्मदिन पे। पर अब जो वीर बाल दिवस जो है, ये जानना और ये इतिहास जानना लोगों को आज के समय में ज़्यादा ज़रूरी था। सर ये तो ऐसा है ना कि ये तो पहले का तो पता नहीं है, पर अब जो मना रहे हैं, ये जो मोदी जी मना रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बना रहे हैं ना, ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और वर्ल्ड बाहर तक भी जाएगा। आज के बच्चों को सीखने की ज़रूरत है अगर पढ़ते हैं इनके बारे में। बिल्कुल, जो आज कुछ बच्चे जो ये जो न्यू जनरेशन हो रही है, ये बच्चे नए जो हो रहे हैं, ये इनको सीखेंगे, इनको आगे वो मिलेगी, तो ये चीज़ है। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, आपका नाम? जोगिंदर सिंह। सिंह जी, आज के जो जनरेशन है, जो इंटरनेट की जनरेशन है, लोगों जो है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, इस तरीके की ज़िंदगी, उस ज़िंदगी में इन बच्चों से जो साहिबजादे थे, इनसे आज इंस्पिरेशन मिलेगी। आज के बच्चों को अगर ऐसा इतिहास का लोगों को पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है साहिबजादों का इतिहास। हाँ, ये बताया जाता है कि ये जो आज के बच्चे हैं, इनको कोई पता नहीं कि कुर्बानियाँ क्या होती हैं। हिंद के लिए, हिंद को बचाने के लिए इन्होंने अपना परिवार वार दिया, अपना शरीर वार दिया, हार नहीं मानी, मुग़लों को आगे इन्होंने शीश नहीं झुकाया,
मुगलों ने इनको छोटे छोटे बच्चों को पहले तो ये ले गए कि एक वो था, क्या नाम है, दीवार थी, उसमें एक रास्ता था कि इसमें से निकलो, छोटा सा आड़ा रास्ता, इतना सा ओनली गोल सा, कि इसमें निकलो। वो अब उन्होंने कहा कि हम जब ऐसे सिर देंगे नीचे तो ये हमारी हार है, ये हमारी हार है। और उन्होंने दोनों भाइयों ने ये सोचा कि यार निकलें तो कैसे निकलें। कहता भाई एक काम करें, पहले अपने पैर जाने चाहिए, पहले हमारे पैर जाने चाहिए, जो पैर जाएंगे तो हम वैसे निकल जाएंगे, तो सिर हमारा नीचे नहीं जाएगा, हमारा सिर ऊपर रहेगा। ये इन्होंने अपनी इतनी सोच थी, जो कि मैं कहता जा रहा हूँ और मुझे रोना भी आता जा रहा है कि मुझसे झिल नहीं रहा ये बात। हकीकत में उन्होंने जो कुर्बानी दी इस देश के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंद की चादर, हमारी जो हिंदुस्तानियों के लिए कुर्बानी दी, ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये सिख और हम एक हैं, दो नहीं हैं। यहाँ हमारे साथ जो देखे जाते हैं, हम देखते हैं, वहाँ फ़र्क आ जाता है तो हमारे आंसू निकल आती हैं कि हम लोगों ने तो इतनी कुर्बानियाँ दी, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। ये आपस में हमको ऐसे क्यों बांटते हैं? मगर हमको देखना चाहिए, हमको बंटना नहीं चाहिए, हमको एक होना चाहिए। आज सिख और हिंदुओं को बांटने की कुछ ताकतें हैं जो बाहर, देश से बाहर भी बैठी हैं और देश के अंदर भी हैं, काम कर रही हैं, उनको एक कड़ा जवाब जाएगा अगर हिंदू समाज जो है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिलकर साहिबजादों का बलिदान दिवस मनाता है। हाँ जी, ये जो साहिबजादों का आज मना रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा और पूरे वर्ल्ड वासियों को पता लगेगा कि ये जो शहादत दी है, सनातन धर्म के लिए, ये संस्था है, सनातन धर्म हिंदुस्तान के ये एक धर्म इतिहास में लिखा जाएगा। और सारे जो कि हिंदू हैं और सरदार हैं, वो आज की देखने से मतलब एकता को नहीं भूलेंगे। नई जनरेशन को भी सीख मिलेगी, सबको सीख मिलेगी, सारे एक हो जाएंगे हमारे हिसाब से। तो बाकी देखो क्या बनता है। आपको भी लगता है ये जो सिख और हिंदुओं को बांटने की जो लगातार कुछ ताकतें कोशिश कर रही हैं, उनको एक बड़ा एक जवाब जाएगा अगर इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो लोगों में एकता का एक भावना आती है? बिल्कुल सर, उसमें क्योंकि जब ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में बन जाएगा ये, तो ये हिंदुस्तान के कोने अंदर बात जाएगी कि हिंदू और जो सिख हैं, जो इनको पार्टियाँ तोड़ रही हैं, उनको पता लगे भी ये एकता है इनके अंदर, ये एक है। और हम भी यही चाहते हैं कि एक बन के रहें, राष्ट्रीय एकता रहे हमारी। हम हिंदू जो हैं, सिख हिंदू भाई सब मिलके एकता बन के रहें और एकता के अपना वो उसको आगे तक भी हमारा वो प्रचार होना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सारी संगत व हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं साहिबजादों की याद में, उनके बलिदान की याद में। सबसे पहले मैं तहे दिली से पूरी विश्व की सिख संगत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल से बहुत ही उनका आभार जताना चाहता हूं कि जो इन्होंने जो कार्य किया है कि ये 26 दिसंबर, जिसे आने वाली जनरेशन अब एक वीर बाल दिवस के नाम से याद करेंगी, ये हमारे लिए आने वाले टाइम में ज़रूर एक प्रेरणा बनेगी। क्योंकि देखिए, इतिहास जो होता है, इतिहास एक नींव होता है। जो हमारे भारतवर्ष का जो गौरवमयी इतिहास है, अगर हम उसे भूल जाएंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे हमारा भी पतन होना चालू हो जाए। लेकिन जब हम अपनी नींव से जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही तौर पर आने वाली भावी जो हमारी जनरेशन है, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। उन्हें पता लगेगा कि हमारा क्या इतिहास है, क्या संकल्प है हमारे भारतवर्ष का। आज साहिबजादों ने शहीदियाँ दी, उन्होंने शहीदियाँ दी। आज हम क्या कर सकते हैं? आज हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उन साहिबजादों की जिस संकल्प के लिए वह शहीद हुए, उस संकल्प को हम खुद भी याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को बताएं। जिस तरीके से आपने कहा कि पीएम मोदी ने जो ये शुरुआत की है, इससे तमाम जो लोग हैं उनको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। मुगलों का जो इतिहास है उसके बारे में तमाम जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लगातार टीवी में भी दिखाया जाता है। वैसा ही साहिबजादों के लिए भी लगता है कि आने वाले समय में लोगों के बीच में जाएगा इतिहास, तो लोगों को सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और असली इतिहास के बारे में पता लगेगा। बिल्कुल, देखिए इतने टाइम से मैं वही कह रहा हूँ, हम बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मोदी जी ने ऐसा एक
स्टेप उठाया है, इतने टाइम तक हम सिर्फ एक मुग़लों का इतिहास या कुछ कह लीजिए जो हमारा इतिहास है हम उसे भुलाते जा रहे थे। हमें पता ही नहीं, हमारी जनरेशन के लोगों को पता ही नहीं है, आगे जो बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि एक डे अगर जब आप बना देते हो ना तो साल में एक बार कम से कम आप उस टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं कि क्या हुआ, आज क्या बना रहे हैं हम। बच्चे भी सवाल पूछते हैं। और खुशी की बात यह है कि जिस भारतवर्ष के लिए गुरु साहब ने इतने बलिदान दिए, इतनी शहादतें दी, जिस संकल्प के लिए, जब पूरा भारतवर्ष उस संकल्प को एक बार समझेगा कि क्या क्यों उन्होंने शहादत दी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिवजोत सिंह है। जी ये बताइएगा कि वीर बाल दिवस जो है, क्या इसके बारे में आज की जनरेशन को जानने की ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है इस बारे में जानने की। ये जो छोटे साहिबजादे थे हमारे, ये मतलब बहुत छोटे थे, इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में शहादत शहादत दी है, मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना मतलब अपनी शहादत दे दी। किसके लिए? सिर्फ एक धर्म के लिए, सिर्फ एक धर्म के लिए। आज जो है लोगों में एक जागरूकता आएगी अगर ऐसा कुछ मैसेज। हाँ जी, जागरूकता आनी चाहिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंसान को पता होना चाहिए हाँ जी क्या हुआ था इतिहास, क्योंकि हमें इतिहास पढ़ाया नहीं गया इस बारे में। मुगलों के बारे में तो किताबों में पढ़ाया जाता है, पर क्या साहिबजादों के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए? हाँ जी, इसके बारे में बहुत ज़रूरी है पढ़ाना, क्योंकि ये हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए हाँ जी कौन थे ये, तो हाँ सबको पता होना चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि साहिबजादों के बारे में इतिहास जो है लोगों को पता होना बेहद ज़रूरी है। मुगलों के बारे में किताब में पढ़ाया जाता है, चाहे वो जो है वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, सबका इतिहास लोगों को पता होता है, पर साहिबजादों के बारे में किताबों में नहीं पढ़ा जाता। आप लोग चाहते हैं वैसा कुछ? हाँ जी, हम ज़रूर चाहते हैं जी, क्योंकि ये सब क्या है, ये हमारा, अगर हम उनके बारे में हमको बताएंगे, हमारी आज की जनरेशन को बताएंगे, सब पता होगा, हमको ये पता लगेगा कि हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं पर हमने उनका कैसे डट के मुकाबला करा है। अब ये इतने छोटे छोटे उम्रें थी इनकी, एक की 7 साल थी, एक की 9 साल थी, ठीक है, इन दोनों ने डट के, मतलब उनके सामने इन्होंने अपने घुटने नहीं अड़ाए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो उस टाइम पे 2 बच्चे ही थे, अगर वो 2 बच्चे उस टाइम पे अगर घुटने टेक जाते या फिर अपना मन डोल जाता उनका, तो आज ये सारी सिख कौम ना होती, आज ये कुछ ना हो रहा होता, पर वो अपने अटल रहे। तो इस वजह से अब अगर ये भी दिया गया था, कहा गया था कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, आप मुसलमान बन जाओ, आपको जो है पैसा मिलेगा, तमाम चीज़ें मिलेगी, बट वो उतने बच्चे भी समझदार थे इस लेवल पे। साहिबजादे सी गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र सी, साहिबजादे सी, ते बाबे ने कह के तोड़िया सी उन्होंने कि बई नहीं, वो मतलब उन्होंने मानना नहीं था। तो आज तभी ये सारी कौम की सारी आज चढ़ती कला है पूरी। वो क्यों है? क्योंकि वो अटल रहे अपने उस पर, उनके वो बहुत टॉर्चर करा गया। अब ठंडे बुर्ज में फतेहगढ़ साहब सारी संगत जाए, मैं सबको बेनती करता हूँ इन दिनों में फतेहगढ़ साहब ज़रूर जाया करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जाना। आज का इतना वो वाला दिन है, महत्वपूर्ण दिन है हमारे सिख कौम के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसजोत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए थे, वीर बाल दिवस जो है क्यों आज जो है खास है इतना, और लोगों को क्यों इसके बारे में जानना चाहिए? देखिए, वीर बाल दिवस एक बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारी क्या सिर्फ हमारे देश की कुर्बानी है और हमारे सिख कौम की भी बड़ी कुर्बानियाँ, जो हमारे 4 साहिबजादों ने भी कुर्बानी दी और गुरु साहब ने भी दी और अपने पूरा सर्वंश वार दिया, जो सर्वंशवानी कहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि बच्चों को पता होना चाहिए, हमारी जनरेशन से आगे को पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम कितने सेक्रीफाइसों से हमें ये देश मिला, कितने सेक्रीफाइसों से हम यहाँ पे आए हैं, ये पता होनी चाहिए हमें। और आजकल जो भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब अलग लाइन में जा रहे हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, वो भूलते जा रहे हैं, हिस्ट्री नहीं याद रख पा रहे हैं। जैसे मुगल का इतिहास जो है वो लोगों को पता होता है, मूवीज़ में भी बढ़ा चढ़ा करके उनको दिखाया जाता है और किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, तो वैसे साहिबजादों के इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, मुगल का इतिहास भी बताया जाता है, रामायण भी बताई जाती है, महाभारत भी बहुत बताई जाती है, महाभारत और रामायण के भी बहुत ज़्यादा आते थे। बट जो मैं ये फैक्ट देखता हूँ कि हमारे सिखों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता, और सिखों में बंद कटाए, खोपड़ियाँ लोहियाँ, चड़कड़ियों पर चढ़े, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर जी ने, उनको कहा जाता है हिंद दी चादर, उन्होंने हिंद की चादर के लिए बचाया, पर फिर भी नहीं कही, उनको ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता।